मेट्रोपोलिटन। आप में से लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने नदिया के पार फिल्म देखी होगी, जिसमें इंद्र ठाकुर और चंदन जो ओमकार बने हुए हैं और जो दूसरे हैं में हीरो हैं। फिल्म सबने देखी है, लेकिन वो फिल्म अधूरी है। फिल्म इसलिए अधूरी है, ये जो फिल्म है ये एक उपन्यास से ली गई है, जिसके लेखक केशव प्रसाद मिश्र जी हैं, और उनके उपन्यास के 4 भाग थे, जिनमें 2 भाग में ही फिल्म बना दी गई है। और उनके उस उपन्यास का नाम कोहबर की शर्त था। तो अब जो इस कहानी के लेखक जो थे, फिल्म के लेखक चंदन नाथ था उनका नाम। तो उन्होंने उनसे इजाज़त मांगी इसकी। पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि आप फिल्म बनाओगे और अपने हिसाब से काट छाट के फिल्म बनाओगे, और जिसमें मुझे पसंद नहीं आएगा। किसी की लेखक कोई भी लेखक जो होता है, उसका उपन्यास या उसकी कोई लिखी किताब उसके बच्चे की तरह होती है, और वो काट छाट के बनाई जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर उन्होंने उन्हें मनाया, ताराचंद्र जी नाम था उनका। उन्होंने उन्हें मनाया, चंदन नाथ नहीं था, ताराचंद्र जी था। उन्होंने मनाया कि आपकी इजाज़त के बगैर कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। बता दो क्या काटा छाटा है। जहाँ जब ये उत्तर प्रदेश के जो उपन्यास है, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश जो उसके 2 गांव आसपास के 2 गांव उनकी कहानी को दिखाया गया है। उनका जो जितना भी लक्षण विलक्षण है सब मिलके सब कुछ दिखाया गया है। तो जहाँ ओमकार की शादी रूपा से होती है और रूपा ब्याह के अपने ससुराल जाती है, और वहाँ पे एक बच्चा होता है रूपा का, दूसरे बच्चे पे उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो दूसरी होती है हीरोइन, दूसरी वाली साधना सिंह जो होती हैं, उनकी शादी ओमकार से ही तय होती है। तो शादी बाद में फिल्म में दिखाया गया है कि शादी बाद में ओमकार से नहीं होती है, चंदन से होती है, और जिनका नाम गुंजा होता है। तो फिल्म में दिखाया गया है इतना, मतलब दोनों की शादी बाद में कैंसिल हो जाती है और चंदन की शादी होती है। रियल उपन्यास में आपको बता दूं, रियल उपन्यास में क्या है। रियल उपन्यास में गुंजा की शादी जो ओमकार से ही होती है, मतलब जो उपन्यास में रियलिटी है वो यही रियलिटी है। उसके बाद जब शादी हो जाती है, ब्याह के गुंजा वो वहाँ पे जाती है, तो ये 2 अलग अलग होते हैं। इन दोनों का अलग ही एक करुण रस में दिखाया गया है। बहुत ज़्यादा लाचार होते हैं ये, इनकी भाभी बन के पहुँच जाती है, चंदन का हाल और अलग से बुरा हो जाता है। उसके बाद गांव में महामारी फैलती है। उससे पहले काका जी का भी देहांत हो जाता है। फिर गांव में महामारी फैलती है, तो ओमकार का महामारी में निधन हो जाता है। उसके बाद वैद्य जी आते हैं और गुंजा को वापस अपने घर ले जाते हैं। फिर दोबारा गुंजा अपने आप अपने ससुराल आ जाती है, और ओमकार के ख़त्म होने के बाद चंदन को विवाह का प्रस्ताव रखती है। चंदन ये सुन के क्रोधित हो जाता है और गुंजा से शादी नहीं करता है। तो गुंजा तो पहले से ही एक अपने जो उसका प्रेम होता है छूट गया होता है, उस प्रेम के लिए पहले से ही टूटी होती है कि अंदर से पहले ही ख़त्म हुई होती है, और जब चंदन मना कर देता है तो अंदर से और ज़्यादा टूट जाती है और बीमार होती चली जाती है। और क्या नाम है, ब्लड प्रेशर तमाम तरह की बीमारियां जो फैलती हैं, वो बाद में उसकी भी डेथ हो जाती है। खाली चंदन बचता है। तो इस कहानी का जिससे फिल्म में एक जो एंड बहुत सुखद दिखाया गया है, आखिरी रियल में आखिरी इतना सुखद नहीं है, बहुत ही दुखद है। तो मैं फिल्म की पीछे की बात बता रहा हूँ, रियलिटी ये है। जय